नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें चौथे अधिकार में शिक्षा व्रतों के अंतर्गत सामयिक शिक्षा व्रत, उसको अपन समझ रहे थे कि किस प्रकार से सामयिक में बैठना चाहिए, किस स्थान पर बैठना चाहिए, कितनी देरी के लिए, इन सब बातों के बारे में अब चिंतन पॉजिटिवली क्या करना चाहिए। तो अपन ने कल अंत में देखा था कि 4 मंगल पद, उत्तम पद, शरण पद जो है उनका विचार चिंतन करें। अर्थात ये अरहंत सिद्ध प्रभु मंगल स्वरूप हैं, शरण स्वरूप हैं, लोकोत्तम हैं, लोक में इनसे बढ़कर के श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब एक व्यक्ति बैठा है, सब बोले आप चिंतन क्या करें इसमें, तो जान लिया अरहंत उत्तम है कि इस प्रकार से उसको विचारो, इस प्रकार से देखो कि वास्तव में वो मंगल भाषित हो। मंगल का अर्थ क्या है कि जो लोक में जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए या जो पापों को गलाए और सच्चे सुख को या सुख को उत्पन्न करे। तो ये अरहंत भगवान पापों को गलाते कैसे हैं, इन अरहंत भगवान के द्वारा पाप गलते कैसे हैं। अभी तक वो एक अपना सुना हुआ है कि भगवान के दर्शन करेंगे तो पाप नष्ट होगा, नमो का मंत्र बोलेंगे तो नष्ट होगा। तो ये कहा तो ठीक, लेकिन ये होता कैसे है, वास्तव में उसकी विधि क्या है, उसको लेकर के आप सामयिक में चिंतन करो। लिंक आपको भी खुद को बिठानी है और नहीं समझ में आ रहा है तो विचार करो कि ये कैसे पाप नष्ट होंगे इनसे। इन अरहंत भगवान को मंगल कहने से, मानने से नष्ट आप कैसे होंगे जिससे इनको मंगल माना जा सके। वास्तव में किसी व्यक्ति को अपन डॉक्टर बोलते हैं तो माना हुआ है कि डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन आप विचार करो ना कभी कल एक बैठ करके कि ये डॉक्टर क्यों है, इसके डॉक्टर बनने का कारण क्या है, इसको हम डॉक्टर संज्ञा से पुकार रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या विशेष बात है। तो आप कुछ उत्तर ला पाओगे कि नहीं कि ये व्यक्ति ने यहाँ से डिग्री हासिल करी है, इसको इतना अभ्यास है, इसको मेडिसिन शास्त्र का ज्ञान है, इसलिए इसमें ऐसी ऐसी विशेषता होने से, लोगों के रोग आदि के दूर करने में कारण बनने से, जो कि हम साक्षात प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए डॉक्टर है और उसकी डिग्री हमको दिखाई दे रही है और नाना प्रकार के कुछ इस प्रकार का, मतलब आपके पास क्या आएगा, उत्तर आएगा। ऐसे के ऐसे ये अरहंत सिद्ध साधु परमेष्ठी और धर्म मंगल है। तो इस धर्म की मंगलता का, अरहंत की मंगलता का कुछ रीजन निकल के आना चाहिए ना। तो उस विचार को लेकर के आप सोचो, मतलब उस बात को लेकर के, तो वो सामयिक बनेगी, मतलब अपना चिंतन एक ही दिशा में चल रहा है, हम दूसरी जगह नहीं भटक रहे हैं। तो ये है एकाग्रता उसकी, एक ही विषय में चित्त का रुकना, तो वो सामयिक का विषय बन रहा है। ठीक है, समझ में बात। ऐसे लोकोत्तम, तो हमने लोकोत्तम के रूप में या उत्तम के रूप में बहुत सारे लोग देखे हुए हैं। कभी हम किसी अभिनेता को, किसी नेता को, किसी घर के लोग को, किसी सामाजिक पर्सन को उत्तम श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन जब ये कह रहे हैं अरहंत लोकोत्तम है तो उनकी उत्तमता ऐसी भाषित हो कि उससे उत्तम कुछ वास्तव में लगे ही नहीं फिर। ये धर्म और ये धर्म के धारक ये उत्तम है, तो उसके लिए क्यों आज जगत के अन्य जीव उत्तम नहीं है और यही उत्तम है सबसे, कारण पूर्वक उसका विचार, शोध और उनके गुण की तरफ झुकाव, तो वो देखने से बनेगा लोकोत्तम पना। तो ये वो अपना सामयिक का विषय। ये ऐसा नहीं कि अपन ने बोल दिया और हो गया। बच्चों को बोलते हैं कि डॉक्टर है आप मान लो, ये भगवान है मान लो, लेकिन जब वो बड़ा हो जाए प्रश्न करे कि यही क्यों डॉक्टर है, इसी के क्यों जाना है, यही क्यों भगवान है, इसी मंदिर क्यों जाना है, तो आपको उसका उत्तर देना आना चाहिए उसके लिए। ऐसे ही अब हमें अपने लिए प्रश्न है, अपने बच्चों को नहीं उत्तर देना है कि ये मैंने उत्तम बचपन से कहे हैं, इनमें उत्तमता किस कारण से है, और उसके उत्तर रटे हुए नहीं चाहिए। रटा हुआ जो है तो फिर इसका मतलब उसमें चिंतन नहीं है। हमारा उत्तर यदि बस यहाँ सब पड़ा हुआ आ रहा है, तत्काल आ रहा है, यानी उसमें कुछ अनुभव नहीं है, वो तो याद किया हुआ स्मृति में धारा हुआ है,
उस रूप से उस जीव को, उन भगवान को परिणमित होता हुआ देखना, जानना, फील करना, संवेदन करना, उसका नाम है कि हमने उसको सही रूप में जाना। जैसे उस व्यक्ति की डिग्री दिखती है ना, डिग्री देखी और डिग्री से हमें वो यूनिवर्सिटी पता है, लोग पता है कौन देते हैं डिग्री, कितने साल पुरानी है, वो सब ज्ञान है। तो उसकी एक फील बनती है कि इसकी डिग्री कितनी सही है और ये डॉक्टर किस बात का है। ऐसे कैसे यहाँ पर अनंत भगवान आदि को देख करके, उसके स्वरूप को जान करके, उसकी उत्तमता का जो कारण है वो कारण अपने ज्ञान में फिट होना चाहिए बराबर। ठीक है, समझ आई बात? ये करने में ऐसा नहीं कि 1 मिनट लगेगा, ये तार्किक प्रोसेस है और भावनात्मक है। और जब ये बन जाती है तो फिर जुड़ान बनता है, अच्छा लगता है, फिर उनको देख के प्रसन्नता होती है। इसलिए सामयिक करके देखेगा तो इसका भाव अलग ही रहेगा। तो ये ऐसे हुए। फिर शरण पद के लिए कल कहा था, तो एक तो ये हुआ विषय। दूसरा विषय पंच परमेष्टि के स्वरूप का स्मरण, तो वो इसके अंतर्गत ही समझ लेना। 5 परमेष्टि किस प्रकार के हैं, क्यों उनका स्वरूप ही ऐसा है, क्यों निर्ग्रंथता ही आवश्यक है, क्यों पंच महाव्रत होते हैं, पाप 5 ही क्यों हैं, और उन्हीं का त्याग होकर के महाव्रत कैसे बनते हैं। ये सब क्या है, उनके स्वरूप, पंच परमेष्टि के स्वरूप में शामिल बातें, और उसके माध्यम से जीव का सत्य शुद्ध स्वरूप वो अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक पंच परमेष्टि का स्वरूप हुआ, इसका विचार। उसके अलावा है 12 भावनाएं। तो 12 भावना सामायिक के पहले है कि सामायिक के अंतर्गत है? अपन तो पहले बोलेंगे सामायिक के, बाद में तो 12 भावना नहीं हो सकती है। पहले तो बोली जाती है ताकि उसकी भावना बने, एक विचार बने, शब्द भी रहे अपने पास, और बाद में वो सामायिक के अंतर्गत ही पदार्थों की अनित्यता के स्वरूप का विचार करना। 12 भावनाएं ने ऐसे नहीं अपन बैठ गए, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, आगे फिर दूसरी भावना, फिर चौथी, फिर हो गए 5 मिनट में 12, अब करनी आधी घंटे, तो दूसरी 12 भावना ले आओ। फिर तीसरी 12 भावना, आपने कहा था 12 भावना बोलनी है, हमने बोलने का कब बोला था? 12 भावना सामायिक का चिंतन का विषय है, अर्थात उस 12 भावना में जो विषय है अनित्य भावना, उदाहरण के लिए तो अनित्य भावना में क्या विचारा जाए, क्या सोचा जाए, क्या बोला जाता है? संसार के जगत के पदार्थ अनित्य हैं, तो उनकी अनित्यता को देखना, उसके पास जाकर के जो वस्तु अपने पास है ना, उन एक एक वस्तुओं की अनित्यता को फील करना। ये अनित्य है, ये फोन, ये टेबल, ये कुर्सी, ये घर, ये मकान, ये वस्त्र, ये कपड़ा, ये देह, ये कैसे हैं? अनित्य हैं। अपन जब बोलते हैं तब लगती है कि अनित्य है, तो इसलिए सामायिक में बैठ करके अनित्यता का विचार करना कि अब कुछ नहीं करना है। आज की सामायिक में हम अनित्यता का ही विचार, अनित्यता ने अनित्य भावना का विचार करें, और जो जो वस्तुएं हमारे संग की है, जिसको हमने अच्छा टिकाऊ मान रखा है, हमेशा बनी रहेगी ऐसा मान रखा है, उसका यथार्थ स्वरूप देखेंगे, महसूस करेंगे कि है वैसी है कि अनित्य, और साथ में जो नित्य पदार्थ है उसका भी विचार करेंगे, तब तो पूरी होगी, नहीं तो फिर अधूरी रहेगी। तो ये तो एक दिन की एक भाव, एक दिन की यानी हो सकता है अनेक दिन भी आप कर सकते हो। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार, एकत्व, अन्यत्व, जितनी भी है उन सारी भावनाओं का लेकर के चिंतन करना, और उसके माध्यम से अपने श्रद्धान को, ज्ञान को और परिणति को निर्मल बनाना, तो वो सामयिक बनेगी। जब अपने को ऐसा महसूस होगा कि ये सारे के सारे पदार्थ वास्तव में अनित्य हैं, तो उनके प्रति फिर जो लगाव बना हुआ है और वो भावना है कि हमारे साथ हमेशा रहेंगे ही, इस प्रकार का फिर वो जो मोह है वो मोह ढीला होगा। जब तक इस बात को स्वीकार नहीं जाए ना, तब तक अच्छा दृढ़ता बनी रहती है उस मोह में। आप ये मानो कि ये बालक है, ये बालक अपने पास हमेशा रहेगा, तो क्या स्थिति रहेगी? आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, उसको देख देख करके मोह उपजता है। लेकिन ये देखा जाए कि ये बालक जो है ये मेरे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, इसका और मेरा वियोग होने वाला ही है, ऐसा बार बार सोचा जाए तो क्या होगा? जब वो वियोग होगा तब तो दुख कम होगा ही, लेकिन जितने समय के लिए है साथ में, उस समय भी ये भाव रहेगा कि ये शाश्वत नहीं है, तो इससे इतना प्रेम कैसे किया जाए।
जैसे अपन किसी धर्मशाला में जाते हैं या समझो किसी के घर रुकने के लिए गए या कोई शिविर वगैरह में गए, धार्मिक क्षेत्र पर गए, फ्रेंड मित्र क्या गए, वहाँ रुके हैं और 2-3 दिन के लिए रुके, तो रुकने पर वो जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं पूरी अनुकूल नहीं थी, थोड़ी उसमें कमी थी, रहने में, बिस्तर में, सफाई में, जो कुछ भी हो, तो आप क्या विचार करते हो? कितना बुरा लगता है उससे कि लेकिन 2-3 दिन तो की बात है, जमीन पे सोना पड़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा बात नहीं, घर जाएंगे तो अपने को मिल ही जाएगा। अभी तो ये अपना जो साथ है कितनी देर का है, थोड़ी सी देर का ही है, ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। तो जब अपने को पता रहता है कि अभी ज्यादा लंबा साथ इसका नहीं है, तो उससे अपन उतना संबंध जोड़ते भी नहीं है, उससे वो उतना दुखी सुखी नहीं होते। लेकिन अपने को पता हो कि अपने को तो यहीं रहना है, हमेशा यहीं रहना है, अब ऐसा सामान मिल गया है, अब ऐसा बिस्तर मिल गया है, तो अब क्या होगा? अब दुख ज्यादा हो। अंतर समझ में आया दोनों का? तो जैसे ये समझ में आता है कि ये जल्दी चीज जाने वाली है या निकल जाने वाली है, तो उसको लेकर के मोह, राग, द्वेष उस जाति के नहीं होते। तो जब वो बालक बालिका शरीर, धन, रुपया, मकान, दुकान, जॉब, इन सबको लेकर के एक भाव बना हुआ है कि ये अनित्य है, तो तत्संबंधी मोह पैदा नहीं होता वैसा उस जाति का, जैसा उस व्यक्ति को होता है या उस काल में हमें होता है जब हम उसे शाश्वत मानते हैं, नित्य मानते हैं, हमेशा टिकने वाला मानते हैं। अंतर हुआ ना? तो वो हम उस क्षण के लिए तो तैयार हो ही रहे हैं कि जब वो छूटेगा, लेकिन उसके पहले भी हमारे को फर्क पड़ रहा है उससे। ऐसे अनित्य, ऐसे आप सब पे लगा लेना, अपन हम एक एक का बताएंगे तो फिर 12 भावना चालू हो जाएगी। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। तो ये जो चिंतन है ना, ये चिंतन की आवश्यकता है। तो ये चिंतन 12 भावना जो है ये सामयिक में करने लायक है, ठीक। उसके अलावा और क्या हो सकता है? तो 12 दिन का ही हुआ। कोई बोलेगा हमारे लिए तो एक दिन में हो जाएगा पूरा। ये एक दिन के 12 दिन की नहीं, बार बार करने के लिए। एक दिन में अनित्य अपन ने देख लिया तो उतना काफी नहीं है। बार बार जिस चीज के साथ अपन है ना, इन चीजों को नित्य मानने की बहुत पुरानी आदत है अपनी। जिस घर में है, जिस शरीर में है, जिन माता पिता के, भाई बहन, पति पत्नी के साथ में है, उनको अपना मानने की, हमेशा रहने वाला मानने की, उनको सुख स्वरूपी मानने की, उनसे हमारा दुख दूर होगा ऐसा मानने की, ऐसे ढेर सारी कल्पनाएं बहुत पक्के से मौजूद हैं। उनको बार बार विचार करके सम्यक ज्ञान रूपी औषधि के द्वारा दूर किया जा सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए पुनः पुनः चिंतनीय है, इसलिए इसका नाम भावना है। तो एक तो ये दूसरा ये विषय हुआ। तीसरा और क्या है? वैराग्य भावना। वैराग्य भावना क्या है? संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति रूप परिणाम होना, उसका नाम है वैराग्य। और जिन का विचार करने पर वैराग्य आए उसको बोलते हैं वैराग्य भावना। ऐसी एक वैराग्य भावना लिखी हुई भी है, आपने पढ़ी होगी ना, बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माही, वो जो पाठ है। तो उसने पूरा चिंतन किया है, वो चिंतन का विषय है। यद्यपि अपन तो पढ़ लेते गा गा के, लेकिन वो एक एक पद उसका वो वैराग्य उत्पन्न करने में कारण बनता है। और जब तक नहीं पैदा हो रहा तो कम से कम उसकी भूमिका तैयार हो रही है कि ये संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का क्या है, भोगों का क्या है। उसमें 3 बातों का वर्णन है क्रम से, यदि आपने पढ़ा हो ध्यान से तो। पहले 4 गति का वर्णन है, फिर शरीर का वर्णन है, और फिर भोग कैसे हैं, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के। तो भोगों का यथार्थ स्वरूप वो दिया हुआ। तो वो तो वहां दिया है, वो आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि बैठ करके अब वो जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से या पंक्तियों में बताया गया जो वस्तु स्वरूप है उसके माध्यम से चिंतन। भोजन कैसा लगता है? रुचिकर, अच्छा लगता है। कभी ये विचार किया बैठ करके कि भोजन भला नहीं है, भोजन एक भोग के रूप में जो हमने ग्रहण किया उसे भोग माना, ये वास्तव में सत्य नहीं है। ऐसा जानना मानना ठीक नहीं है। ऐसा सोचा क्या कभी जीवन में? नहीं, सुना तो अपन ने अनेक बार है, सोचा नहीं। तो ये सामायिक में बैठ करके सोचो
कि ये 5 इंद्रिय के भोग वास्तव में बुरे हैं, अहितकर हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के। ये कपड़े पहन रखे ना अपन ने, ये कैसे हैं? अच्छे हैं, बढ़िया, ठंड का टाइम है, हमको बचाते हैं। ये वस्त्र ये बुरे हैं, वस्त्र में लिपटे रहना ये बुरा है। क्यों? क्योंकि भोग है, ये स्पर्श इंद्रिय का भोग है और ये भोग ठीक नहीं है। ये भोग आत्मा के अहित करने वाले हैं। ऐसे कैसे हित करने वाले हैं? हमको तो बचा रहे हैं मरने से। मरने से नहीं बचा रहे हैं, ये अपने को मार ही रहे हैं। तो ये पहन रखें हमारी कमजोरी है, हमसे सहन नहीं होता है, लेकिन ये भले नहीं है। यदि इनको ही भला मानने लग जाओ तो फिर निर्ग्रंथ मुनिराज को भला कौन मानेगा? फिर ये निर्ग्रंथ मुनिराज के भी ऊपर जो भगवंत हैं, ये भले कैसे हो सकते हैं? ये महान कैसे हो सकते हैं फिर? क्योंकि महान तो कपड़े वाले हैं ना, महान तो भोजन करने वाले, महान कपड़े वाले, ये घर मकान बंगले वाले। कि ये सारे भोग और उपभोग के साधन वास्तव में यथार्थता में जीव के लिए अहितकर हैं। आधे घंटे लगातार ये सोचो, एक एक भोग को लाओ, आपको एक ही नहीं चलेगा ना। एक एक भोग जितने दिख रहे हैं आपको आते हैं विचार में, उन सबको लाइन से खड़ा करो और अपने ज्ञान में समीचीनता से सिद्ध करो कि ये मेरे लिए क्यों अहितकर हैं। इतने सारे विषय हैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए। व्यक्ति बोलता है मैं क्या करूं, हो गया मेरा टाइम पूरा, नमो ओरियंताणम की माला भी हो गई। इतने सारे हैं कि आप जिंदगी भर करो तो भी एक 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 नया नया आता रहेगा। पूरा गोमट सा रखा है, लब्धि सा रखा है, छपड़ा सा रखा है, सब सामयिक के विषय। बैठो, आप 80 भंग बताए थे ना प्रमाद के, अभी बैठ जाओ, आप बोलो एक एक भंग को, और बोलने के बाद उसकी परिणति कैसी है वो लगाओ। देखो उससे परिणत व्यक्ति कैसा, प्रमादी, स्नेही, स्त्री कथा आलापी इत्यादि जो सब कैसा होता है वो व्यक्ति, अपन कहाँ फिट होते हैं। तो आपको खूब सामयिक बनेगी, आपका मन चंचल नहीं होगा। आगम को पढ़ने और समझने की जरूरत है बस। ठीक समझ में आया? तो क्या हुआ? वैराग्य भावना है। ऐसे भोग के ऊपर, 4 गति के ऊपर लगाओ। 4 गति का स्वरूप क्या है, इस देह का स्वरूप क्या है, देह में क्या अच्छी बुरी बातें हैं, ऐसे विचार करो। कहां पर? सामयिक के काल में। अन्य काल में नहीं करें क्या? अन्य काल में करता कौन है? जब अलग से यही नहीं कर रहा है, जब बैठा है कि अब मैं बैठा हूं एकांत में एकाग्रता से, तभी नहीं कर पा रहा है, तो अन्य काल में क्या करता होगा? इसलिए कम से कम ये लिख करके आज हम, मतलब जब बैठे ना तभी आप उसको नक्की कर दो, आज हम इस विषय के बारे में ही चिंतन करेंगे, दूसरा विषय नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि प्रशस्त विषय भी बहुत सारे हैं, 12 भावना, वैराग्य भावना, पंच परमेष्ठी, और अभी बताने वाले काफी सारे। तो अब क्या, नहीं तो मन डोलता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, सब प्रशस्त में जाएगा। लेकिन जब एक एकाग्रता चाहिए, जिसको बोलते हैं ना चिंतन की परिपक्वता, समझ की बढ़ोतरी, तो वो तभी होगी जब हम एक पे टिक करके उसको अच्छी प्रकार से विचार लें, उसका अनुभव बनने लगे कि नहीं क्या चीज है। वैराग्य भावना हो गई। फिर और क्या है भावनाओं में? 16 कारण भावना। तो 16 कारण पहले अपने को पता हो, नाम ही नहीं पता अभी तो 16 कारण भावना पढ़ो, उसका चिंतन। ऐसे ही पंच व्रत जो है, 5 व्रत, 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं। तत्वार सूत्र जी के 7वें अधिकार में है। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं, सत्य व्रत की 5 भावनाएं, ऐसे 5-5 भावनाएं। ठीक है। फिर भावनाओं के बाद में है महाव्रतों का स्वरूप, अणुव्रतों का स्वरूप, इनकी स्वरूप को लेकर के चिंतन, 28 मूल गुणों का चिंतन, अरहंत के गुणों का चिंतन, तो अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे इनका चिंतन। फिर है परमेष्ठियों का स्तवन, तीर्थंकरों का स्तवन, 24 तीर्थंकरों की सामूहिक स्तुति, उनका स्वरूप क्या था, कैसे हैं वे। एक किसी विशिष्ट तीर्थंकर का स्तवन, 20 तीर्थंकरों का विचार, लोक के स्वरूप का विचार। अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस आपको विषय के नाम बता रहा हूं। और गुणस्थान का विचार, जीव समास का, मार्गणाओं का, कर्म का,
कर्म के प्रकार का, कर्म के उदय का, कर्म के फल का, कर्म के नाश होने की प्रक्रिया का, ऐसे ही जितने सारे हैं इन सब का चिंतन वो क्या है, वो सब सामयिक का विषय। बता दिया अभी हमने मंगल कैसे होता है और कैसे सोचा जाता है। ठीक है, तो ये काफी सारा है। इन सब के करने पर सामयिक अच्छे से बनती है। और पहले लेकिन 5 पाप का मैं त्याग करता हूं इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ कहा था यथावत, ये इसमें कोई प्रश्न है किसी को? ये पॉजिटिव वे में क्या करना है वो सब बता दिए। और फिर वापिस अपन जाओ तो जहां जहां अपन ने दोष लगाए हैं उनका मैं त्याग करता हूँ। मुझे किसी से बैर रखना लायक, क्रोध, मान, मत्सर, ईर्ष्या, डाह, हीनता, दीनता, जितने नेगेटिव परिणाम हैं वो सारे योग्य नहीं है, वे मेरे स्वरूप में नहीं है, इन सब का। और जब ये भी हो गए, शुभ भावनाएं भी हो गई, इनसे आगे बढ़ करके फिर एक भावना बचती है, इसको बोलते हैं आत्म भावना। पंच परमेष्ठी वैराग्य भावना सब हो गई ना। अब इसके बाद में ये जिसके लिए की जा रही है वो तो मैं स्वयं हूं। पंच परमेष्ठी के लिए पंच परमेष्ठी का विचार नहीं किया जा रहा है। 12 भावना कोई चीज नहीं है कि उनके लिए हम कर रहे हैं। ये सारा का सारा किया किसके लिए जा रहा है? स्वयं की प्राप्ति के लिए। मैं स्वयं में लीन हो सकूं, स्वयं को जान सकूं, स्वयं में लीनता प्राप्त कर सकूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके लिए हम सब ये काम कर रहे हैं। जीवन का पल पल जो हम बिता रहे हैं वो किस बात के लिए? कि हमें रत्नत्रय की अंश में प्राप्ति हो जाए, पूर्णता हो जाए किसी काल में, तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ बात है। उसके बाद कुछ करना नहीं। तो ये सारा चिंतन सामयिक का जो किया, तो यदि उसके बाद में कहां पर आना? अपने आत्म भावना पर, उस पर नहीं आए तो फिर फल क्या निकला? एक किसान है, किसान ने खेती बाड़ी करी, अच्छा वो किया, क्या बोलते हैं, सिंचाई करी, भूमि को जोता और फसल भी आने लगी, लेकिन फसल आने पर उसको भोग नहीं पाए, तो क्या फल निकला उसका? उससे धन नहीं कमा पाए, तो क्या फल निकला? मेहनत का। ऐसे अपन ने मेहनत खूब सारी करी, बैठे भी, समय भी निकाला, विचार भी किया, शुभ परिणाम भी आए, भगवान का स्वरूप भी विचारा, लेकिन भगवंतों के स्वरूप को विचार करके अपन उसको यू टर्न नहीं ला पाए, अर्थात पर से, उन अनंतों से अपने मिलान और अपनी उच्चता नहीं देख पाए, स्वात्म भावना नहीं पैदा हुई शुद्धात्म स्वरूप की, तो वो अधूरी रह गई, अधूरा काम हुआ। क्योंकि हम कर स्वयं के लिए रहे, तो वो अनंत आदि के स्वरूप को देख करके या वैराग्य भावना आदि देख करके अनित्य भावना से नित्यता की तरफ आकर के मेरा जीव आत्म स्वरूप क्या है, शरीर से भिन्न मैं कैसा हूं, मेरे आत्मद्रव्य का स्वभाव क्या है, कैसे उसमें शुद्धता पाई जाती है, और शुद्धता के अवलंबन से इस वर्तमान पर्याय जनित अशुद्धता का नाश होता है। शुद्ध स्वभाव को देखने पर, जानने पर, मानने पर जो वर्तमान राग द्वेष हैं वो नष्ट होंगे। तो ऐसा शुद्धात्म द्रव्य का अवलंबन करना ये हमारा मूल प्रयोजन, आत्मा का अनुभव बने, ये हमारा मूल प्रयोजन। तो उस प्रयोजन तक आना, उसका विचार करना, उसके बारे में सूत्र आदि के माध्यम से विचार करना, शुद्धो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, ऐसे सूत्रों के माध्यम से स्वयं का विचार करना, ये कहलाता है सामयिक का ध्यान, सामयिक का विषय। सीधे अपन करने लग जाओ, शुद्धो हम, बुद्धो हम, एको हम, ज्ञायको हम, तो बुद्धो बुद्धो नहीं, कोई अभ्यस्त हो देखो तो वो कर ले सीधे भले, लेकिन अभ्यस्त भी क्या, विधिवत, इसलिए उन्होंने कहा ना यथावत, जैसी विधि बताई गई है शास्त्र आदि में उसके अनुसार करना। तो वो पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक काय उत्सर्ग करके फिर वो प्रारंभ करता है। क्योंकि हर व्यक्ति मुनिराज भी हो तो वो भी उसी विधि से करते हैं, मतलब पंच परमेष्ठी का उपकार स्मरण करते हुए, और वह शुद्धात्म स्वरूप पुनः पुनः चिंतन अनुभव में आता रहे, उसके लिए उनको विचार करके चालू कर दो। इसलिए सीधे सीधे नहीं चालू कर देना। पंच परमेष्ठी का विचार स्मरण जिनके प्रसाद से हुआ है, बालक कितना ही बड़ा हो जाए, जब भी परीक्षा देने जाता है तो माता पिता को चरण स्पर्श करके ही जाता है, तो ये उसकी विनय है। यदि नहीं जाएगा तो दंडता है, तो उसमें कलुषता आ गई है, तो उस कलुषता से फेल हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो कलुषता जो है ना उसके लिए कमी लेके आएगी।
ऐसे ही हम पंच परमेष्ठी को भुलाएं और भुला करके ही कार्य करने लगे तो योग्य नहीं, कुछ कलुषता है। अपने आप उनका स्मरण आता है, आना चाहिए, और स्मरण में नहीं रह जाए, मूल काम भी करना। ठीक, तो यथावत इसलिए वहां पर शब्द डला था। अब इसमें यथावत का और क्या अर्थ है? यथा विधि से। कौन सी विधि यथावत? तो विधि में क्या है? आवर्त करना, शिरोन्नति करना। शिरोन्नति समझते कि नहीं? शिरोन्नति यानी सिर, उसको नति यानी झुकाना, वो शिरोन्नति। आवर्त यानी ये अपना हाथ, हाथ जोड़ करके ये जो चारों दिशाओं में घुमाया जाता है 3 बार, इसको बोलते हैं आवर्त। तो आवर्त यानी गोल होना, गोल घुमाना, हाथ जोड़ करके चारों दिशाओं में नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो इसलिए 3 बार करते हैं। तो चारों दिशाओं में ऐसा करना, 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति। हाँ, तो घूम घूम के करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बैठे बैठे मतलब कि आप बैठे बैठे भी घूमो, पहले पूरब में, फिर दक्षिण में, पश्चिम में, कि आप एक जगह जहाँ बैठे हो ना, बैठ करके पूर्व दिशा के जिन बिंब, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी जहाँ जहाँ पूर्व दिशा विदिशा में मौजूद हैं, उनको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार। फिर ऐसे ही पूर्व दिशा के बाद में कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में विराजमान जो जो पंच परमेष्ठी, जिन चैत्य चैत्यालय, जिन आगम आदि मौजूद हैं, उनको मेरा भाव से मन वचन काय से नमस्कार। फिर पश्चिम दिशा के, तो अपन भावों में भाव बदलते जा रहे हैं। बाकी बैठे एक ही जगह रहना है, खड़े होके करो तो एक ही जगह कर लेना। घूम घूम के करोगे तो घूमने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जगह आप करो ना, भाव से कर रहे हो, वो कोई देख थोड़े ना रहे कि मुड़ा कि नहीं मुड़ा। मतलब आपके भाव बनने चाहिए, नहीं तो क्या लोग बेचारे परेशान रहते हैं, अब पश्चिम दिशा कौन सी ना पूरब कौन सी है, ये बड़ा विचित्र हो जाता है। ढूंढने के लिए पहले तो कैंपास लेकर के आओ, उसमें ढूंढो, फिर हम बैठ पाएंगे। तो आप जहां देश दिशा में हो चलेगा। फिर कौन सी दिशा में बैठे हैं, कौन सी दिशा में बैठ करके सामायिक करनी चाहिए? पूरब में कि उत्तर में? क्यों? तो लिखा शास्त्र में कि अपन बैठो तो पूर्व दिशा से या उत्तर दिशा से मुख करके सामायिक या कोई भी कार्य है वो करना चाहिए। कौन सी दिशा से? तो बैठेंगे पूर्व उत्तर से, तो भगवान सामने है, अब भगवान ही पूर्वमुखी है, पूर्वमुखी ना, उनका मुख पूर्व की तरफ, अपने को भी करना है। अब भगवान के समान अंदर तो बैठ नहीं सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? उत्तर दिशा में बैठेगा आदमी, तो उत्तर में बैठेगा तो भगवान इधर देख रहे और इधर देख रहा है, तो ऐसा बैठना है कि नहीं बैठना? क्यों जी, ऐसा बैठना कि नहीं बैठना? आपने तो बोला पूर्व दिशा उत्तर दिशा, कि देखो भाई, यदि आप किसी एकांत स्थान में बैठे हो, उसकी अपेक्षा से आपको कहा था सामने ही भगवान मौजूद है, तो तुम दिशा विदिशा मत ढूंढते फिरना। अब यहाँ तो भगवान साक्षात सामने ही है, अब उसके लिए क्या देखना है? भगवती आराधना, उसमें रीजन दिया कि क्यों पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, कारण क्या है पूर्व दिशा में बैठने का? उन्होंने कहा कि पूर्व दिशा से सूर्य की उत्पत्ति होती है, सूर्य पैदा उदय को प्राप्त होता है, और उदय को प्राप्त होकर सारे अंधकार को नष्ट करता है। तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे इन्हें कि जैसे सूर्य उत्पन्न पैदा हो रहा है, उदय हो रहा है और अंधकार को दूर करता है, वैसे मेरे हृदय में भी ज्ञान रूपी सूर्य उदय होवे, सारा मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाए, उस भावना के लिए बैठे पूर्वमुखी हो गए। पूर्वमुखी है, पूर्व की तरफ अपना मुख है, पूर्व में मत बैठ जाना, उधर मुख करके, तो ये भावना है। उत्तरमुखी क्यों बैठते हैं? तो आचार्य महाराज ने लिखा उत्तरमुखी इसलिए बैठते हैं कि उत्तर दिशा में सीमंदर आदि जो भगवंत हैं वर्तमान में मौजूद, वो हैं, तो उन भगवान को हृदय में स्थापित करके उत्तरमुखी होकर के बैठे। यानी प्रयोजन क्या है? एक शुभ भावना रूप है। अब आप मंदिर जी में बैठे हो और भगवान सामने ही है, अब उत्तरमुखी होने की जरूरत क्या है तुमको? कहीं नहीं है तो हम उनको विचार कर रहे हैं, लेकिन जब आप सामने के सामने ही हमारे सामने साक्षात भगवान है, तो फिर अब आप उत्तरमुखी हो कि पूर्वमुखी हो? दिवाकर सामने है, केवल ज्ञान रूपी दिवाकर, और परमेष्ठी अरहंत, वो दोनों के कारण से हम पूर्वमुखी उत्तरमुखी हो रहे थे, अभी सामने ही है।
अब ऐसा मत करना मंदिर जी में लोग क्या टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं। नहीं, ये पूर्व यहाँ है, अपन ऐसे तो भगवान इधर देख रहे हैं और इधर सामने देख रहे हैं, पता नहीं कैसे, वो बराबर नहीं है। मंदिर जी में भगवान के सामने आप चाहे जो सी दिशा में बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप घर में हो तो आप विचार कर लो, भले पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ, उत्तर कहाँ है। वो नहीं समझ में आए किसी दिन तो किसी नए जगह चले जाए, फिर तो तुम जहां बैठ जाओगे ना, अच्छे मन से बैठ जाना, चलेगा। समझ में ही बात? नहीं तो क्या आदमी दिशाशूल में अटका रहता है। दिशाशूल, कौन सी दिशा में पैर रखूं, कौन सी दिशा में दरवाजा खोलूं, कौन सी दिशा में हमको कपड़े पहनने हैं, कौन सी दिशा में नहाना है, कौन सी दिशा में भोजन करना है, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें जिसमें कुछ सार नहीं। दिशा ही दिशा आती रहेगी, दशा नहीं बदलेगी तुम्हारी। दशा बदलने के लिए दिशा नहीं देखो, अपने परिणाम जो है ना उनकी दिशा मोड़ो। तो यथावत में आप ही ने शुरू में बताया था, पूरा वो उत्तर आगम में लिखा है, तो आगम में जिस अपेक्षा से लिखा उस अपेक्षा से समझ लो। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर क्या करना, ये तो हुई शिरोन्नति, आवर्त, दिशा विचार, और फिर बैठ करके प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के बाद में पापों का प्रत्याख्यान, पापों का त्याग, पापों का त्याग करके जो ये विचार बताया आपको, उसका विचार चिंतन करना, वो सामयिक हो। और जब काल पूरा हो जाए, पूरा हो जाने के बाद में छुट्टी आपकी। नहीं हो गया टाइम, मतलब बैठने की भी कुछ पोजीशन रहती है कि पद्मासन? हाँ, बताया था ना ये पहले। पद्मासन से आप बैठ सकते, अर्ध पद्मासन से बैठ सकते, सुखासन से बैठ सकते, और खड्गासन से भी खड़े रह सकते, जैसा आपका आसन बने। तो वर्तमान में अपने जैसे मनुष्य हैं तो सुखासन सबसे बेस्ट रहता है। हाँ, ये सुखासन कहलाता। अर्ध पद्मासन यानी ये दाया, दाया मतलब सीधा पैर, सीधा पैर जंघा पे रखना, वो कहलाता है अर्ध पद्मासन। और दोनों पैर लोटस कमल की तरह होना, पद्मासन। खड्गासन पता ही, खड्गासन में भी लेकिन ऐसे होता है, हाथ पूरे छूटे हुए। ऐसा नहीं हाथ क्या लोग यूं करके रखते हैं, ऐसे जैसे कोई वजन पकड़ रखा हो या कोई एटीट्यूड हो, मतलब ऐसा जिसमें कुछ है ही नहीं, हाथ बिल्कुल छूटे हुए, लंब लटकते हुए लिखे ग्रंथ में कि वो आदिनाथ भगवान जब तपस्या कर रहे थे, उनके हाथ बिल्कुल लटके हुए थे, मतलब कोई वजन नहीं दिया उसमें, उसको पकड़ना नहीं है, हाथ को छोड़ दो, फ्री हैंड, वो बनती खड्गासन मुद्रा। ऐसे मुद्रा में होना। और बीच बीच में थोड़ा सा अपने को आलसी आए तो आलसी की जरूरत नहीं, अलस अनलसेन, बिना आलस्य के इस प्रकार से एकाग्र चित्त, अवधान युक्त यानी एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र चित्तता के लिए हमने पूर्व पश्चात की तैयारी करी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से, और एक विषय दिया आपको, इस विषय को लेकर के हमारा सामयिक का कार्य बनेगा। और जिस पोजीशन से चालू करिए वैसी बस। हाँ, वही चाहिए, ऐसा नहीं है अभी इधर कर रहे, बैठ गए, फिर थोड़ी देर में खड़े हो गए, फिर दौड़ने लगे, फिर भागने लगे। तो उन्होंने कहा ना, व्यापार व मनस्यात विनिवृत्त्या, निकाल दिया यहाँ से, जो काया का व्यापार है उसको छोड़ करके, तो एक काया की चेष्टाएं छोड़ दो आप। अब जितना है आप एक प्रकार से करो बैठ कर, ठीक ऐसा है। किताब में पढ़ के कैसे करोगे? किताब पढ़ना है क्या? याद करना पड़ेगा, जैसे 12 भावनाएं पढ़नी है। 12 भावनाएं पढ़नी था, पढ़ने के लिए पढ़ो, वो पढ़ना सामयिक थोड़ी ना है। जो 10 लक्षण सामयिक करने बैठेंगे से सामयिक, हाँ, कुछ भी याद नहीं, मतलब 12 भावना याद नहीं है। हाँ, तो 12 भावना थोड़ी ना बोलनी है, चिंतन करना ना। तो चिंतन करने के लिए चिंतन लिखा थोड़ी ना होगा वहां पे, 2 ही लाइनें लिखी होगी ना वहां, तो 2 लाइन आप पढ़ लेना, पहले पढ़ लेना, पढ़ के लिख के रखना सामने बड़े बड़े अक्षर में, 5-10 मिनट बार बार पढ़ना, आपको इतनी तो स्मृति है ना कि 2 लाइनें तो रहेगी, फिर आप बैठ जाना। और फिर भी तुमको इतना भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, तुम सामने लिख करके धरे रहना, और तुम देखते रहना और अपने चिंतन करते रहना, अन्यत्र मन उपयोग नहीं लगाना, तो भी तुम्हारे लिए ठीक है अभी अभ्यास के लिए। लेकिन तुम इसको आदत नहीं बना लेना कि ऐसे होता है, हमने ग्रंथ रख लिया तो मालूम पड़ा स्वाध्याय हो रहा है कि सामयिक हो रही, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि स्वाध्याय कर रहे कि सामयिक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो एक आधार बनाए, अच्छी बात है, हम तो कहते भी हैं
कि आपको याद नहीं है, आप ग्रंथ सामने लेकर करके बैठ जाओ, उसमें जो लिखा है नहीं तो एक कागज पे लिख लो, आपकी डायरी का लिखा हुआ ले आओ, लेकिन कम से कम यही विषय इस पे ही विचार करेंगे, इतना एक व्यवस्थित काम करो, तो आपकी बात बराबर बनेगी, तो आपका अभ्यास बन जाएगा, फिर छूट जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम सामयिक करें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात नहीं करते। कल अब यहाँ पर आएगा कि इसका फल किस रूप है और फिर इसमें और क्या लाभ होता है, इससे मुनि बनने की शिक्षा कैसे मिल रही है, वो इसका आगे के 2 श्लोक में बताएं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढूक।